भाई ये दुनिया के 3 सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसान, खासकर आखिरी वाले का आईक्यू जिसके आगे आइंस्टीन जैसे लोगों का आईक्यू तो बच्चों वाला लगेगा। नंबर 3 पर आते हैं 230 आईक्यू वाले ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन टेरेंस टाउ। जहां 2 साल की उम्र में तुम और मैं ABCD बोलना सीख रहे थे, उसी उम्र में टेरेंस 5 साल के बच्चों को A फॉर एप्पल सिखा रहे थे और अपनी दादी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख रहे थे। 8 साल की उम्र में तो कॉलेज में एंट्री मार ली थी, वो भी पूरे हिस्टोरिक रिजल्ट के साथ। 800 में से 760 स्कोर किया और 21 साल में तो इस भाई की PhD भी पूरी हो गई थी। आज की डेट में टेरेंस को दुनिया का सबसे वर्सेटाइल मैथमेटिशियन माना जाता है। मतलब ये समझो, कोई ऐसा मैथ का सवाल जो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट डिकोड नहीं कर पाता है, तब आखिर में इन्हीं भाई साहब के पास जाता है। नंबर 2 पर आते हैं 250 आईक्यू वाले अमेरिका के विलियम जेम्स सिडिस। बंदे की बुद्धि किस लेवल पर होगी इसे समझने के लिए बस ये जान लो कि विलियम ने 18 महीने की उम्र में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र तक लैटिन, ग्रीक, रशियन, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मन समेत 8 भाषाएं आने लगी थी इसको। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट तो ये है कि भाई ने खुद की एक नई भाषा वेंडरगुड भी बना डाली और 11 की उम्र में ना केवल हार्वर्ड में एंट्री ली बल्कि 4 डायमेंशनल बॉडीज पर लेक्चर भी दिया। मतलब जहाँ लोग दाढ़ी सफेद होने के बाद भी एडमिशन के लिए तरसते हैं, वहाँ एक बच्चा प्रोफेसर को लेक्चर दे रहा था। और नंबर 1 पर आते हैं 276 आईक्यू वाले दुनिया के हाईएस्ट आईक्यू होल्डर एवर, साउथ कोरिया के यंग हूं किम, जो आइंस्टीन से भी ऑलमोस्ट 116 पॉइंट्स ज्यादा आईक्यू रखते हैं। मतलब जहां आइंस्टीन जैसे बंदे की सोच खत्म होती थी, वहीं इस बंदे का वार्म अप शुरू होता है। क्या ये बात है। ये ऐसे पजल्स को सेकंड में सॉल्व कर देता है जिसे सुपर कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मिनटों लग जाते हैं। तो अब जरा सोचो कि अगर ये तीनों एक ही कमरे में बैठ जाएं तो शायद ही यूनिवर्स की कोई भी मिस्ट्री हो जो ये सुलझा ना सके। पर अफसोस की बात, तीनों ही बंदों के पास आईक्यू तो न्यूटन और आइंस्टाइन से भी ज्यादा है, पर इन्होंने दुनिया के लिए कुछ खास किया